लाज समारे मनन हाथ जोड़ जोड़ के, मनन हाथ जोड़ जोड़ के। गोरा की आंख का तारा इसे पूजे रे जग सारा, गोरा की आंख का तारा इसे पूजे रे जग सारा। देखो जी हाथ जोड़ जोड़ के, देखो जी हाथ जोड़ जोड़ के। डॉक्टर निर्मल तीर्थ, गुरु माँ, आपका यहाँ पे पाक्स लॉरिएट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ जोरदार तालियों से गुरु माँ का स्वागत करें, और जोर से। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करूं। मुझसे आज बोला गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऋतु जी और सब लोगों ने मैं गुरु माँ का एक इंट्रोडक्शन दूं। मुझे कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी छोटे से टिमटिमाते दीपक से बोला जाए कि सूरज के बारे में कुछ कहिए। तो मेरी हालत कुछ कुछ ऐसी है। गुरु माँ डॉक्टर निर्मल तीर्थ को 1983 में मानस कोकिला की उपाधि जब वो मात्र 18 साल की थीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दी गई। उसके बाद उनको बहुत सारी, यहाँ पर वो मुझे पता है आप सब लोग बहुत उतारित हैं गुरु माँ को सुनने के लिए, बहुत सारी उपाधियाँ ब्रह्म बुद्धिसी की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्राप्त हुई। एक छोटा सा आज का मैं आपको अपना एक तजुर्बा सुनाता हूँ। मुझे गुरु माँ से मिलने के लिए 3 बजे का समय दिया गया था, और उससे पहले ही मेरे 3 दांत निकाले गए थे 1 घंटे पहले। बहुत दर्द हो रहा था मुझे, और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी दर्द के लिए। और ये हम सब सुनते ही हैं कि सत्संग, अच्छे लोगों का संग ही आपका आधा दर्द दुख हर लेता है। मैं अपने दर्द को लेके पहुंचा गुरु माँ के पास, 15 मिनट बैठा, और मैंने अभी तक अपने दर्द की गोली नहीं खाई है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरा आधा दर्द तो तभी गायब हो गया इतना सुंदर एहसास हुआ, इतना अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा यहाँ पर। ये जो राम जी की कथा होने जा रही है ना, ये राम जी की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। हमारे सब, ये जो 5-6 दिन का प्रोग्राम है, आप लोग एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए और दिल से करके देखिए। ये जो राम, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, जो भी रोल हैं, ये सारे के सारे हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हम सब बहुत सुंदर तरीके से रोल रोज बरोज निभाते हैं। ये हमारे हम सब की कथा है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने जेब में एक कागज रखिए 5-6 दिन, और कल सुबह से आप उस कागज पे लिखते जाइए। आप देखिए, कभी आप राम की तरह हैं, कभी रावण की तरह हैं अपने दफ्तर में, कभी कुंभकर्ण की तरह हैं, कभी विभीषण के। सारे रोल आपके अंदर ही हैं, आप खुद देख लेंगे अपने आप अंदर। एक छोटा सा मैंने गुरु माँ से भी कहा कि मतलब इतना सुंदर लगता है राम कथा को सुनना बार बार। वो लोग कहते हैं ना, बात क्या कही जाए ये बहुत जरूरी, बहुत मजा नहीं आता, बात कैसे कही जाए इसमें बहुत मजा आता है। अगर आप लोग कोई एक पिक्चर देखें और मैं आपसे कहूँ कि दोबारा उसको देखिए, शायद आप आधे मन से देखेंगे, और तीसरी बार अगर कहा जाए आपको वो पिक्चर फिर देखिए तो शायद आप मारने दौड़ पड़ें। आपको एक किताब दी जाए पढ़ने की, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार अगर कोई कह दे तो शायद आपकी पेशेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन राम कथा एक ऐसी चीज़ है, 15 मिनट के अंदर जो मैंने गुरु माँ के साथ आज बिताए, उसमें ही ऐसा लग रहा था जैसे इतना ज़्यादा आकर्षण, इतनी नई नई चीज़ें जैसे कितनी बार सुनी होगी, लेकिन फिर ऐसा लगता है अच्छा ऐसा भी है। तो एक बार आप लोग भी देखिए, अनुभव करके देखिए, और अपने अंदर फील करिए कि कब आपके अंदर राम, रावण या हम सब, वो सारे के सारे चरित्र
सब उस आपके अंदर विद्यमान है। बस एक आखिरी छोटी सी चीज़, हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी कुछ गुरु माँ के ही शब्द थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें छोटा सा परिवर्तन किया है। एसी चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ये फानूस चल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ये एसी ये सोचे कि मैं ही ये यहाँ पे इतना वातावरण को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठंडी हवा दे रहा हूँ, ये फानूस ये सोचे कि मैंने इतनी जगमगाहट करी हुई है, ये बहुत गलतफहमी होगी इन एसी और फानूस की। इनके पीछे चलाने वाला कोई एक है जो अगर ना हो तो ये एसी भी बगैर उसके नहीं चलेगा, और ना ही ये फानूस ना ये जगमगाती लाइटें चलेंगी। कहीं से कोई है ऐसा जो सब चला रहा है इस प्रकृति को, उस दुनिया को, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम कर रहे हैं। जैसा इस एसी को लग रहा होगा कि मैं ठंडी हवा दे रहा हूँ, इन बल्ब को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे जगमगाती रोशनी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक मिथ है, हमारा मिसकंसेप्शन है, जब हम सोचते हैं ना हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। आप ये बात महसूस करेंगे, जो गुरु माँ में जो जितनी सुंदर तरीके से बोलती हैं, उनके सिर्फ शब्द हैं उनके पास आ रहे हैं, बट कोई है पीछे विराट शक्ति जो ये सब भेज रही है उनके थ्रू आप तक। फील करिए, एंजॉय करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए। और एक चीज़ और गुरु माँ ने कही थी, ज़्यादा से ज़्यादा हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, मुंह लटका के मत बैठिए बैठिएगा। हंसते हुए भी, ठाका लगाते हुए भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द वंडरफुल डेज। ज्ञान की गंगा तुम हो बहाती, सबको अमृत पान कराती। ज्ञान की गंगा तुम हो बहाती, सबको अमृत पान कराती। हंसवामी ज्ञानदायी, सरस्वती मेरी माँ, तुम ही तो माँ वेद की वाणी हो, तुम ही तो माँ महारानी हो। भैया हमको भूले ना जाना, चलो मैं अपने दे दो ठिकाना। भैया हमको भूले ना जाना, प्रार्थना सुन लेना हमारी, प्रार्थना सुन लेना हमारी। दास में तुम अपना बनाना, सरस्वती मेरी माँ, तुम ही तो शारदा रानी हो, तुम ही तो माँ महारानी हो।
सहस्रमूर्ते सहस्रपदा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। माता रामा मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मेरा चन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं
श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहुँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए सब।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ हृदयासन पर विराजमान सतगुरुदेव जी महाराज, परम स्नेही उपस्थित भगवत अनुरागी भक्त मंडली, गार्गी अनसुईया के रूप में उपस्थित मातृशक्ति, जब द्रमई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताहि। और कालय कर्मय ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहेंगे महाराज शिव तो राम कथा सुनाने वाले थे, ये भागवत कहाँ से आ गया? सोच रहे होंगे? नहीं सोच रहे? बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ सोच रहे? देखो बोला ना सोच रहे। आज कलिकाल के परिप्रेक्ष्य में कथाओं का तो तांता लगा है, हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर, हर मंदिर में, है ना, गली गली में हो रही है ना। पर मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगी आपसे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसा कि अभी हमारे संजय जी ने, संजय ही नाम है ना, संजय जी ने बताया आपको कि मास की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हर स्थिति में प्रसन्न रहो। इन 44 साल के अनुभव में 79 से लेकर के और अब तक समाज सेवा में हूँ, राष्ट्र सेवा में हूँ, कथाकार नहीं हूँ, प्रवक्ता हूँ। कथा तो जबरदस्ती करा लेते हैं लोग मुझसे, भागवत भी कर लेते हैं, रामायण भी कर लेते हैं। प्रसन्नता मैंने जो पाया है, मैंने जो अनुभव किया है शास्त्रों से, ग्रंथों से मंथन करके, मुझसे लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा भजन और सबसे बड़ी पूजा क्या है, तो मैं उनको एक ही उत्तर दिया करती हूँ कि प्रसन्न रहना, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है और सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम हर स्थिति में प्रसन्न नहीं हो तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप ईश्वर की करनी में प्रसन्न नहीं हो। ईश्वर की करनी में आप दखल अंदाजी करना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, बोले दुख आता है, विषाद आता है, उद्वेग आता है, तो आंसू आते हैं, रोना आता है, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? हर परिस्थिति में दुख है, सुख है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, इन सब परिस्थितियों में भला कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है? रह सकते? जीव है, एक रस नहीं रह सकता, नहीं रह सकता ना, तो कैसे प्रसन्न रहे? कैसे रह सकते हैं प्रसन्न? आपके जीवन में दुख आता है, आप उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हानि होती है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिन
जिन्हें आप भगवान कहते हैं, हमारे 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जिनकी विश्व में अत्यधिक पूजा होती है। 2 पुरुषोत्तम माह से है। हमारे 2 भगवान पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। कौन कौन से? क्या बात है, तुसी तो बहुत सियाने हो। राम और कृष्ण पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की कथा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण नहीं पता। ये तो गलत बात है। फिर पुरुषोत्तम मास कैसे मनाते हैं? पुरुषोत्तम यो मामे मसम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजते राम सर्व भावेन भारता। गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया करो। पुरुषोत्तम योग है वो, उसमें आपको समझ आएगा कि पुरुषोत्तम किसको कहते हैं, पुरुषोत्तम कौन है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जितना कष्ट, जितना दुख, जितना विषाद भगवान श्री राम के जीवन में आया, आपके जीवन में कभी आया क्या? आया? सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, रात रात में षड्यंत्र रचा गया। किसके द्वारा? मंथरा के द्वारा। और सुबह 14 वर्ष का वनवास हो गया। और मेरे राम प्रसन्नताम्ना गता अभिषेकम। जब उन्हें राय तिलक करने की सूचना मिली तो प्रसन्न नहीं हुए ना। वनवास दुख था। जब उन्हें 14 वर्ष वन जाने के लिए कहा गया तो उन्हें कष्ट नहीं हुआ। इतने दुख उनके जीवन में आए, आपके जीवन में कभी आए क्या? लेकिन कभी मेरे राम को आपने रोते हुए देखा? सदैव मुस्कुराहट। किसी भी भगवान को आपने कभी देखा है उदास, खिन्न? चलो छोड़ो, भगवान श्याम सुंदर को देखो। राम जी देखा नहीं है भगवान को। मेरे साथ ना बड़ी विडंबना है। जैसे आपने कहा कि भगवान को देखा नहीं है, मंदिर जाते हो? नहीं, वैसे मंदिर जाते हो? आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, सबको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली मंदिर जाते हैं, क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं। मैंने पूछा एक माता जी से, हाथ में फूलों की टोकरी है, गंगा जल है, कहाँ जा रहे हो माता जी? बोले मंदिर जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो? बोले भगवान के दर्शन करने। दर्शन करने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। लौट कर आए, बैठे सत्संग में, मैंने पूछ दिया कि भगवान के कभी दर्शन किए क्या? कहते नहीं किए। मंदिर झक मारने जाते हो? क्या करने जाते हो मंदिर में? अभी तो आपको ये विश्वास ही नहीं है कि मैंने भगवान के दर्शन किए। नित्य मंदिर जाते हैं, नित्य कहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आया हूं, पूजा के लिए मंदिर आया हूं। फिर किसके दर्शन करने गए थे? अपने आप को धोखा देते हैं हम, अपने आप को। निश्चयात्मक वृत्ति नहीं है कि ये भगवान है। अभी भी आपकी दृष्टि में वो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा ना, नहीं मैं भगवान के दर्शन नित्य करती हूँ। कैसे कहती हूँ कि दर्शन नहीं किए? मैंने भगवान के दर्शन नित्य किए हैं, क्योंकि रोज मैं पूजा करने जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। तभी हम दुखी होते हैं, तभी हमारे जीवन में चिंता होती है, तभी हमारे जीवन में उद्वेग होता है, तभी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जिनको देख करके हम घबरा जाते हैं। कहाँ है भगवान? कहाँ सोया? अरे भगवान तो तेरे पास ही है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था, कहा था मैंने आपसे कि आप कहेंगे कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह तो राम कथा होने वाली थी, भागवत कैसे आ गई? जब होती हैं तो आप सुनते हो ना। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगी कि भागवत किसे कहते हैं? भागवत किसका नाम है? सावधान होकर बैठा करो कथा में, सत्संग में, क्योंकि ये कथा नहीं है, ये आपकी व्यथा को शांत करती है।
सावधान होकर बैठो। हरी कथा कथा और बाकी सब व्यथा। ये कथा आपके हर संशय का निवारण करती है, आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। शर्त यह कि सावधान होकर बैठो। क्या है भागवत? भागवत वही है जो परीक्षित से शुरू होती है और परीक्षित में ही समाप्त हो जाती है, विश्राम हो जाता है, उसी को कहते हैं भागवत। ये भागवत नहीं है। कृष्ण कथा ही भागवत है, ये भागवत नहीं है। ये राम कथा भागवत नहीं। सावधान होकर बैठा करो। भागवत नाम ग्रंथ का नहीं है। अगर आप भागवत का अर्थ निकालेंगे, उसका दर्शन निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि भगवान का दर्शन जो हम करते हैं केवल वही मंदिर में जाकर ही नहीं करते, हर क्षण दर्शन होता है। अच्छा चलो छोड़ो, भगवान को भी छोड़ते हैं, भागवत को छोड़ते हैं। भगवान किसे कहते हैं? 60 साल, 70 साल, 50 साल पहुंच गए ना। आज इतना ही बता दो मुझे, कथा बाद में देख लेंगे ना। भगवान, भागवत, भगवान किसे कहते हैं? अभी एक बड़ी सुंदर बात कही थी संजय जी ने कि ये एसी चल रहा है, एसी सोच रहा होगा कि मैं ठंडी हवा फेंक रहा हूं। अगर पावर हाउस से लाइट चली जाए तो ये दे सकता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो वही है ना। आप जोड़ सकते हो, ठंड चाहिए तो एसी से जोड़ लो, गर्मी चाहिए तो हीटर से जोड़ लो, है ना। लाइट चाहिए तो आप बल्ब से जोड़ लो, ट्यूबलाइट से जोड़ लो, हवा चाहिए तो पंखे से जोड़ लो। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पावर हाउस तो वही है ना, वहीं से निकलता है सब कुछ। लेकिन हम सुनी सुनाई बात करते हैं, एहसास नहीं करते। आज हम आपको, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए इतना ही बताएंगे आपको, एक भूमिका बनाएंगे, उसके आगे कथा चलेगी। भगवान, बताओ किसको कहते हैं? शक्ति। वो तो फिर पर्यायवाची हो गया ना। भगवान है, शक्ति है, शिव है, राम है, कृष्ण है, माता है, जो जिसका है भगवान। मैंने कहा कि भगवान का मतलब क्या होता है? भा, भा कहते हैं भूमि को। सीख लो प्रैक्टिकल लाइफ में। भजन करो ना करो, सत्संग करो ना करो, मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन भरोसा करो भगवान कहाँ है, केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं है। भा कहते हैं भूमि को, गा कहते हैं गगन को, वा कहते हैं वायु को, आ कहते हैं अग्नि को, और ना कहते हैं नीर को। ऐसे बनता है तुम्हारा भगवान। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान की व्याख्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। ये 5 जो तत्व है उसी का नाम भगवान है। और आप किससे बने? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। आपका शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। और भगवान किसको कहते हैं? भूमि रापो अनलो वायु खम। किसे कहते भगवान? आया समझ में? कहां है वो? कहां है वो? अंदर भी वो है और बाहर भी। वायु चलती है तो हमारा स्पर्श करके निकल जाता है। दृष्टि चाहिए समझने की और देखने की। हमसे विलग नहीं है भगवान, हम में ही है, हम ही है। बस अपने आप को पहचान ले, अपने आप को पहचानो, प्रवेश करो अपने अंदर। जब तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ समझ में आ जाएगा ना कि मेरे अंदर भी वायु है, प्राणवायु बनकर वही बह रहा है, और बाहर भी जो सबको दे रहा है चेतना, वो भी वही है। हमारे पास से होकर गुजर जाए, उपाधि कोई भी लग जाए, गर्मी से गुजरेगा तो गर्म हो जाएगा, और ठंडे से गुजरेगा तो ठंडा हो जाएगा। ऐसे नहीं रहे, ऐसे आकाश है।
ऐसे भूमि है, वही 5 तत्व हमारे अंदर है, और वही 5 तत्व किसमें है? जिस दिन ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम प्रसन्न रहना सीख जाओगे। उस दिन तुम मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुस्कुराओ, मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल तो योगा में भी हंसने को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और देखो, हंसता हुआ तो बुढ़ा भी अच्छा लगता है, नहीं लगता? लेकिन रोता हुआ तो बालक भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ। जिस दिन तुम्हें मुस्कुराना आ जाएगा, तुम स्वयं भी प्रसन्न रह पाओगे और दूसरों को भी प्रसन्न कर पाओगे। प्रसन्नता। इसलिए मेरे राम, मेरे कृष्ण कभी उद्विग्न नहीं होते। राम जी को छोड़ो, भगवान कृष्ण को देखो ना, पैदा हुए मथुरा में, चोरी चोरी रात को भागना पड़ा। इतना बड़ा दुख किसी के पास है? कितना बड़ा कष्ट था, कितना बड़ा दुख था। आंख भी नहीं खोल पाए, माता पिता को देख भी नहीं पाए। वहां से फिर कंस के प्रहार पर प्रहार वृंदावन आना पड़ा। वृंदावन भी राक्षसों ने नहीं छोड़ा, तो फिर मथुरा आना पड़ा, और मथुरा में भी जरासंध ने नहीं छोड़ा। वहां से भी रणछोर बन के भागना पड़ा, लेकिन कभी रोए नहीं। रोए क्या? प्रसन्न, हर स्थिति में प्रसन्न। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना, प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। उसने तुम्हें सब कुछ तो दिया। तुम रोते हो, उद्विग्न होते हो, दुखी होते हो, तो स्वार्थ के कारण हो। तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें प्रसन्न रहने नहीं देता, बाधित करता है तुम्हें प्रसन्न रहने से। कभी तुम्हारा स्वार्थ, कभी तुम्हारा काम, कभी तुम्हारा क्रोध, कभी तुम्हारा लोभ, ये सारे तुम्हें वशीभूत कर लेते हैं और तुम रोना और क्रंदन करना प्रारंभ कर देते हो। जीतना सीखो इन सबको, तभी तुम प्रसन्न रह पाओगे। क्योंकि भगवान तुम्हारे आसपास ही है। हवा का एक झोंका आया, एहसास करो, वाह कितना ठंडा झोंका आया है। कौन आया था? वही तो है, कोई अलग नहीं है। सूर्य में कौन चमकता है? चांदनी में कौन शीतलता प्रदान करता है? अग्नि में किसकी तपन है? अगर वेदों में जाओगे तो आपको पता चलेगा, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वांग वृताश्च वेदा पदभ्याम विश्री हृदयम विश्वमस्य तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्रुति भगवती ये कहती है कि सूर्य और चंद्र दोनों उसके नेत्र हैं, अग्नि उसका मस्तक है, दिशाएं उसके श्रोत्र हैं, वांग वृताश्च वेदा, वेद उसकी वाणी है, पदभ्याम पृथ्वी। जब मैं ये शब्द पढ़ती हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। पदभ्याम पृथ्वी। ढूंढते ढूंढते जमाना बीत गया, जन्म पर जन्म बीत गए, पर अब तक भगवान के चरण ना ढूंढ पाए। लेकिन विचार के देखो, चांद बदली में छिपा था, मुझे मालूम ना था। शक्ल इंसान में खुदा था, मुझे मालूम ना था। विचार करके देखो, कहां था वो? पदभ्याम पृथ्वी हृदयम विश्वमस्य। पूरा जो विश्व है उसका हृदय है। तो आप कहां हो? विश्व में हो ना, तो फिर कहां बैठे हो? आपकी स्थिति कहां है? हृदयम विश्वमस्य। भगवान के हृदय में तो आपका निवास है। लोग कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्धुष्ठिति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि सबके हृदय में परमात्मा है या नहीं, लेकिन परमात्मा के हृदय में हमारा निवास है। पदभ्याम पृथ्वी। अनजाने में ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सब कहां बैठे हुए? पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या है? नहीं जी, पदभ्याम पृथ्वी। भगवान के जो चरण है वही पृथ्वी है, भगवान के जो पाद है वही पृथ्वी है। अनजाने में, अज्ञानता में भी हम कहीं भी बैठे तो कहां बैठे हुए?
बस भरोसा होना चाहिए, भरोसा, विश्वास होना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकती। हम सदैव जाने में अनजाने में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में उसके चरणों में ही है, तो वो हमारा कभी अनिष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अमृतस्य पुत्रा, हम सब तो अमृत के पुत्र हैं। इसलिए प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। देखो, धन तो वेश्याएं भी कमा लेती हैं, केवल धन मत कमाओ, धन के साथ प्रतिष्ठा और प्रसन्नता भी कमाओ, क्योंकि प्रतिष्ठा और प्रसन्नता ही परमात्मा को रिझा सकती है। धन तो सबके पास होता है, कोई भी कमा सकता है, जितना प्रारब्ध में है उतना तुम कमा सकते हो, उससे ज्यादा भी नहीं कमा सकते। एक बात और कहूं, क्योंकि अब तुम सब 60 तक पहुंच गए हो, 60 से ऊपर भी पहुंच गए हो, इसलिए सत्ता का लोभ छोड़ दो, सत्ता का लोभ छोड़ दो, क्योंकि तुम अब दादा बन गए हो। अधिक लो तो दादागिरी करना छोड़ दो। याद रखना हो, दादा बन गए हो, दादी बन गए हो, इसलिए दादागिरी करना छोड़ दो। कम बोलो, काम का बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। वैसे पता चल जाता है कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, लग जाता है ना। और अगर अनावश्यक टोका टोकी करते रहोगे ना तो दाल रोटी से भी जाओगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, इसलिए सदैव सावधान रहो व्यवहार में, सत्ता में। तुम्हारा जीवन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, अपने आप तुम प्रसन्न रहना सीख जाओगे। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की, सदा मुस्कुराने की आदत बना लो। हंसने हंसाने की, हंसने हंसाने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की। व्याकुल है मन तेरा, लगता नहीं है, व्याकुल है मन कहीं लगता नहीं है। हरि में लगाने की, प्रभु में लगाने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की आदत बना लो। हंसने हंसाने की, हंसने हंसाने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की। सदा मुस्कुराने की आदत बना लो।
ले चलती हूँ आपको मैं भागवत में। भागवत किसे कहते हैं? भगवान तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ना। भागवत केवल वो ही भागवत नहीं है। भागवत मीन्स होता है जिसमें भगवान से भी अधिक भक्तों की कथा हो। मेरी अपनी रिसर्च है। भागवत भा कहते हैं भक्ति को, गा कहते हैं ज्ञान को, वाह कहते हैं वैराग्य को, और ता कहते हैं नौ त्याग को। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और त्याग है। जो इन चारों से भरपूर है उसका नाम है भागवत। वो भागवत में भी हो सकता है, वो मानस में भी हो सकता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, राम लखन सिए जानकी राजत पर्ण कुटीर। ये क्या है? बोले मेरे राम, ज्ञान अखंड एक सीतावर, सानुज सिए समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी हैं, हमारी जानकी जी। वैराग्य कौन है? भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैराग्य का स्वरूप कौन है? नहीं पता। रामायण पढ़ते हो? वैसे पहले परिपाटी थी रामायण की, बहुत पढ़ते थे लोग घरों में, लेकिन अब खत्म हो गई। पढ़ा करो, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी ग्रंथ केवल सुनने के लिए है, आप जीवन में नहीं उतार पाओगे। लेकिन रामचरितमानस आपका अपना जीवन चरित्र है। गीत लिखे तुलसी ने, आरती जग की उतारी, राम का तो नाम है, गाथा ये सब है हमारी। राम का तो नाम है, गाथा ये सब है हमारी। पढ़ा करो, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको, जीने की कला मिलेगी आपको। जीवन कैसे जीना चाहिए ये आपको रामायण बताएगी। रामायण जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। जीना कैसे चाहिए रामायण सिखाएगी, और मरना कैसे चाहिए, मरने की क्या कला है? हमारे शास्त्रों में मरने की भी कला है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए वो हमें भागवत बताती है। और गीता कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, 18 पुराण है, श्रुतियां हैं, स्मृतियां, बहुत सारा मार है हमारे सनातन परंपरा में। और इसलिए आज भी सनातन धर्म बचा हुआ है। मिटाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, बहुत सारे राक्षस हैं अभी भी। ठीक है, नाम नहीं रखा, रावण, कुंभकर्ण, कंस, दंतवक्र, नाम नहीं रखते लोग, लेकिन आचरण वही करते। और तब तो अलग अलग था, रावण अलग था, राम अलग था। राम अयोध्या में है, रावण लंका में है, तो पहचाना जा सकता है। दुर्योधन अलग था, दुशासन अलग था, अर्जुन अलग था, युधिष्ठिर अलग था, पहचाने जा सकते। कंस और दंतवक्र को पहचाना जा सकता है, ये कृष्ण है, ये कंस है, पहचाना जा सकता है। लेकिन आज तो एक ही घर में रावण भी है, राम भी है, कंस भी है, कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, कर्ण भी है, युधिष्ठिर भी है, दुशासन भी है, दुर्योधन भी है। कैसे पहचानोगे आप? और मैं तो सदैव ये कहा करती हूं कि महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो गया। 6 साढ़े 6 हजार वर्ष बीत गए,
सारे पात्र चले गए लेकिन 2 पात्र आज भी जिंदा हैं। कौन से? 2 पात्र आज भी जिंदा हैं, मरे नहीं। मैं महाभारत की बात कर रही हूं, रामायण की बात नहीं कर रही। अश्वत्थामा भी मरो में ही है, जिंदा में नहीं है। भगवान ने मणि छीन ली, पल पल में मरता है, पल पल में जीता है, क्योंकि उसने भी जो दुस्साहस किया उसके लिए भगवान ने उसे शापित कर दिया। धृतराष्ट्र और गंधारी तो दोनों ही जंगल में जल मरे। उनके पापों का इतना बड़ा अंबार कि किसी को दाह संस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला। बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, क्या क्या बताऊं आपको। अपने आप को टटोलो कि हम कौन है। 2 पात्र आज भी जिंदा है महाभारत के। कृष्ण तो अवतार है, वो मानव थोड़ी ना है, पात्र थोड़ी ना है। अर्जुन और पांडव पांचों के पांचों गए, स्वर्गारोहण किया, यहां कहां है? कृष्ण अवतार है, वो तो भगवान है, उनको कैसे आप कह सकते हैं जिंदा है कि मरे? नो, बिल्कुल नहीं। भीष्म तो शरशैया पर रहे 6 महीना तक और प्राणों का त्याग कर दिया। इच्छा मृत्यु वरदान था तो भी मारे गए। ये अमर में आते हैं, इनको आप नहीं कह सकते कि जिंदा है। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, बिल्कुल नहीं। बड़ा मुश्किल है। मैं जिन पात्रों की बात कर रही हूं सारे पात्र चले गए। हनुमानश्च विभीषणा, कृपाचार्य, परशुरामश्च, सप्त चिरंजीवना, ये 7 चिरंजीवी है, इसलिए आप जिंदा नहीं कह सकते उनको। जो अमर है उसको आप जिंदा नहीं कह सकते। वो सप्त चिरंजीविना। कथा जब सुनते हो तो बड़े ध्यान से सुना करो, आगे जाकर बड़ा आनंद आएगा। ये जो आज हम भूमिका बना रहे हैं, इन सब पात्रों पर जब बोलेंगे तो फिर आपको बहुत आनंद आएगा, स्मरण होगा। तो 2 पात्र ऐसे हैं जो अब तक जिंदा हैं, एक दुशासन और एक दुर्योधन। अब बताओ क्या कहते हो आप? दुशासन की बाजू उखाड़ी भीम ने, वही मर गया। दुर्योधन की जंघा तोड़ी, वो भी गोविंदाय नमो नमः, लेकिन आज भी जिंदा है। महाभारत के युद्ध में वो दोनों मारे गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो दोनों मारे गए। दुर्योधन कौन है? अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन दुर्योधन है। आज भी बहुत सारे दुर्योधन मिलेंगे आपको, सत्ता के लोभी, धन के लोभी, करप्शन फैलाना। अभी देखा कैसा नरसंहार हुआ? ये दुर्योधन जैसे लोग ही हैं जो शांति रहने नहीं देते, गरीबों को, असहायों को शांति से रहने नहीं देते। अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन दुर्योधन की प्रवृत्ति है। और ऐसे लोग बहुत सारे, 80% लोग ऐसे हैं आज के युग में। तब तो एक ही था, सामने था, मारा जा सकता था, जीता जा सकता था। अब कैसे ढूंढोगे कि कौन दुर्योधन है? और भ्रष्टाचार का शासन वो दुशासन है, जहां उसी साम्राज्य की, उसी खानदान की, उसी खानदान में उन्हीं की कुलवधि का चीरहरण किया जाता है। बाकी नारियों की रक्षा कैसे करेगा कोई? महासाम्राज्य ही सुरक्षित नहीं है। कौन है वो? दुशासन, भ्रष्टाचार का शासन और अनीति और अन्याय से कमाया हुआ धन, ये आज भी जिंदा है। दुर्योधन नाम ना रखो, काम तो वही है। दुशासन नाम ना रखो, काम तो वही है। धृतराष्ट्र अंधा है, गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। यही मूर्खता करते हम बार बार। कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मेरी मंच कथा की मंच है, सत्संग की मंच है। जो नहीं, आंखें नहीं है जिनकी, उनका शायद दोष ना भी माना जाए, लेकिन जो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और अन्याय को, असत्य को और अधर्म को पनपने दे, उसे आप क्या कहेंगे?
वो गंधारी नहीं है, गंधारी से कम है। पतिव्रता धर्म को ये थोड़ी ना है कि पति अंधा है तो आप पट्टी बांध कर बैठ जाओ, नहीं। पतिव्रता धर्म वो है कि अगर वो अंधा है तो अपनी आंखों से उसे सृष्टि दिखाओ, अपनी आंखों से उसका मार्गदर्शन करो, अपनी आंखों से उसे संभालो, तब तुम सत्य रूप में, वास्तव में, शाश्वत सत्य के रूप में पतिव्रता नारी हो। ये अंधापन क्या है? मोह ना अंध कीन कई। ये मोह जो है ना, ये मोह का जो पर्दा है, ये व्यक्ति को अंधा बना देता है। अपना स्वार्थ, अपना मोह तुम्हें अंधा कर देता है। अरे जिसमें देखने की क्षमता नहीं है, तुम भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाओगे तो संसार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? इसलिए सदैव जब कथा सुनो या ग्रंथों के पास बैठो, संतों के पास बैठो, तो उन उक्तियों को पकड़ो जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं, जो तुम्हें मानव बना सकती हैं। अभी तुम संपूर्ण मानव नहीं हो। लोग कहते हैं धर्म लड़वाता है, मैं कहती हूं तुम झूठ बोलते हो। धर्म कभी नहीं लड़वाता। धर्म तो जीने की कला सिखाता है, लड़वाता है तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार तुम्हें लड़वाता है, तुम्हें मारता है, पल पल तुम्हें शोषित करता है। इसलिए कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती। ये जो राम कथा है, ये भक्ति की कथा है, ज्ञान की कथा है, वैराग्य की कथा है और त्याग की कथा है। कौन है वैराग्य? ज्ञान राम जी है, भक्ति जानकी जी है, वैराग्य मेरे लखनलाल जी हैं। लखनलाल जी ने प्रश्न किए राम जी से, कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भक्ति करूं जी दाया, ईश्वर जीव भेद कहूं सकल कहूं समझाई, और जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। व्यक्ति दुखी किससे होता है? या तो शोक से, या तो मोह से, या भ्रम से। भ्रांति हो जाए तब दुखी, मोह हो जाए तब दुखी, और शोक आ जाए तब दुखी। लखनलाल जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, आपके बड़े काम का। ईश्वर जीव भेद कहूं सकल कहूं समझाई, और जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। मेरे जीवन का शोक मिट जाए, मेरे जीवन का मोह मिट जाए, मेरे जीवन का भ्रम मिट जाए। मुझे बताइए कि ईश्वर और जीव में कितना भेद है, क्योंकि ईश्वर सदा स्वतंत्र है, मैं सदा प्रतंत्र हूं। ईश्वर सदा सुखी है, मैं सदा दुखी हूं। तुम कहते हो अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृत का पुत्र हूं, फिर मेरे जीवन में मृत्यु का विषाद क्यों? बड़े सुंदर प्रश्न है। किसने किए हैं ये? लक्ष्मण जी ने। और खुद पूछ रहे हैं, राम जी ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया एक एक करके। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है ना, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। लेकिन जब वैराग्य की बात आई तो सीधा कह दिया कि लक्ष्मण, अगर कोई मुझसे पूछे कि वैराग्य किसको कहते हैं, तो मैं यही कहूंगा, मेरे लखन को देख लो तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि वैराग्य क्या होता है। मेरे लखन को देखो, लखन के चरित्र को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वैराग्य की भूमिका क्या होती है। लक्ष्मण को पढ़ लो, वैराग्य समझ में आ जाएगा। त्याग, त्याग कौन है? कौन? भरत जी प्रेम है, भूल मत करना। भरत प्रेम, प्रेम साक्षात प्रेम का स्वरूप है। राम जी का प्रेम, बोले प्रेम क्या होता है? प्रेम किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू कहते हैं ना। त्याग कौन है? शत्रुघ्न। सीख लो, बड़ा आनंद आएगा आपको। त्याग कौन है? इन चारों में मिलाओ, क्या बना? रामायण। यही है रामायण। भागवत जन्मांतरे भवेत पुण्यम, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत तभी मिलती है जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग
की भूमिका तभी समझ में आती है जब भगवान के चरणों में हम ग्रंथों की शरण में बैठते हैं, संतों की शरण में बैठते हैं, भगवंत की शरण में बैठते हैं। इनकी शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक ये सारे सब्जेक्ट, सारे विषय आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, गीत लिखे तुलसी ने, आरती जग की उतारी, और राम का तो नाम है गाथा, ये सब है हमारी। कैसे है हमारी? और एक और बात बताऊं आपको, रामायण का बड़ा अनूठा दर्शन है कि राम जी की कथा बाद में आती है, पहले किसकी आती है? शिव जी की कथा आती है ना? उससे पहले भी आती है? कोई पढ़ी रामायण कभी? उससे पहले भी कोई कथा आती? देखो, राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने या तो राम कथा को गंगा कहा है या सरोवर कहा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं कोई उपकार। वाह! पूछे जगत प्रश्न हित लागी, संसार के लिए जगत हित लागी। बड़ा सुंदर प्रश्न किया तुमने। और प्रश्न क्या है? सरोवर, गंगा, बड़ा प्यारा शब्द है। यानी ये जो रामचरितमानस है, ये या तो गंगा है और या फिर सरोवर है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है या सरोवर है? मूल प्रश्न क्या है जिस प्रश्न के मूल में ये कथा सुनाई गई? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, निर्गुण विगत विभूत, सो कि देहन घर होई नर, जाही न जानत वेद। वेद भी जिसे नेति नेति कहकर हार जाते हैं, वो ब्रह्म क्या मानव बन सकता है? मानव शरीर धारण कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और सामान्य मानव की तरह रो सकता है? लीला कर रहे हैं। शिव और पार्वती बैठे हैं, एक तरफ याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी बैठे हैं। भारद्वाज जी का भी यही प्रश्न है कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरे दुख लयऊ अपारा, और भयऊ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, और जाहि जपत त्रिपुरार। वाह, बड़ा सुंदर प्रश्न है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरे दुख लयऊ अपारा, और भयऊ रोष रन रावण। आप सब जानते हैं कथा, जानते हैं ना? इतनी सी कथा है, 2 पंक्तियों में खत्म हो जाएगी। इतनी सारी पोथी लिखने की क्या जरूरत है? नारी वीरे दुख लयो अपारा। भारद्वाज जी के कहने का अभिप्राय था, इसमें एक अनूठा दर्शन है कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रिय वस्तु के खो जाने पर रोता नहीं है, और वो राम भी रोए। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो समर्थ होने पर भी अपनी प्रिय वस्तु को लौटाने का प्रयास नहीं करता, और वो राम जी ने भी किया। तो उनमें ऐसी अलग से क्या बात है? एक सामान्य मानव भी यही करता है, उन्होंने भी यही करता है, तो उनको भगवान कैसे मान लें हम कि वो भगवान है? देसी शब्दों में बताऊं आपको, एक राम, एक रामन्ना, एक खत्री, एक बामन्ना। वाने वाकी सिया चुराई, और वाते वाकी भई लड़ाई। इतनी बात को बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। 2 पंक्तियों में कथा खत्म हो जाती है। अगर कथा करें तो 2 पंक्तियों में खत्म हो जाती है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या विलक्षणता है राम जी में जो तुमने उन्हें भगवान बना दिया?
ये काम तो एक सामान्य मानव भी करता है, वही काम राम जी ने भी किया। यही मां पार्वती पूछती हैं और यही प्रश्न भारद्वाज जी करते हैं याज्ञवल्क्य जी से, और यही प्रश्न भुशुंडी जी से गरुड़ जी करते हैं, और यही प्रश्न तुलसीदास जी अपने मन से करते हैं। 4 घाट हैं इस सरोवर के, एक पर शिव पार्वती बैठे हैं, एक पर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी बैठे हैं, एक पर काकभुशुंडी जी और गरुड़ बैठे हुए हैं, और एक पर तुलसीदास जी अपने दीनहीन अकिंचन मन को कथा सुना रहे हैं। 4 घाट है अलग अलग, चारों पर यही प्रश्न है कि क्या वो पर ब्रह्म परमात्मा जिसे श्रुतियां भी नेति नेति कहकर हार जाती हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा साई, क्या वो परमात्मा नेति नेति जिसे श्रुतियां कहती हैं वो मानव बन सकता है? और अगर मानव बना है तो क्या स्त्री के वीरे में इस तरह से रो सकता है? कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, ये सब क्या है? और इसी प्रश्न के उत्तर में ये राम कथा सुनाई गई है और राम कथा लिखी गई है। और उसमें भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि उसके लिए तुम्हें राम से पहले रावण की कथा सुननी पड़ेगी। जब तुम रावण की कथा सुनोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो राम जो परम पिता परमात्मा है, श्रुतियां स्मृतियां जिसे नेति नेति कहकर हार जाती हैं, उसको मानव बनकर धरा पर क्यों आना पड़ा। मैंने आपसे प्रथम कहा है कि रामायण जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है कि मृत्यु की कला क्या है, और भगवती गीता अच्छा आइडिया तो लगाना चाहिए। श्रीमद् भगवती गीता न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूता भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम् पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शीर्णानि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावकान चैनम क्लेदयन्ते आपो न शुष्यति मारुता छिद्योयम दायो अक्लेद्यो शुष्यम च नित्य सर्वगते स्थाणु अचलो अम सनातना व्यक्त्योम चिंत्योम। क्या बात है, आनंद आ जाता है जब भगवती गीता में प्रवेश करते हैं। तो भगवती गीता क्या है? बोले ज्ञान देती है। आपने क्या कहा था? हाँ, कर्म सिखाती है, कर्म योगी बनाती है। लेकिन मेरी परिभाषा अलग है, मेरा अपना दर्शन है। गीता, श्रीमद् भगवती गीता यानी मानस ने जीना सिखाया, भागवत ने मरना सिखाया। और श्रीमद् भगवती गीता जिसके जीवन में एक श्लोक भी उतर गया, जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त कर देती है। अर्जुन जागो, पार्थ जागो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ना मोहते। जो धीर लोग हैं मोह नहीं करते इसका, क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम् पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं कभी मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है, ये शरीर का धर्म है। मैं कभी मरता नहीं हूँ। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि प्रणकीन दृढ़ मदालसा मम गर्भ में जो आएगा निश्चय करूंगी मुक्त नहीं वो जन्म दूजा पाएगा। मदालसा ने पल्ले में झुलाते हुए बच्चों को कह दिया शुद्धो असि बुद्धो असि। आप लोरियां सुनाते हो ना बच्चों को, मदालसा ने सुनाई लोरी। प्रणकीन दृढ़ मदालसा मम गर्भ में जो आएगा निश्चय करूंगी मुक्त नहीं वो जन्म दूजा पाएगा। मेरा प्रण है कि जो मेरे गर्भ में आएगा दोबारा किसी और माँ के गर्भ में मैं उसे जाने नहीं दूंगी, उसे ऐसा ज्ञान दूंगी को जीवन और मरण दोनों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवती गीता का एक श्लोक, अर्ध श्लोक या एक चतुर्थ श्लोक आपको अगर स्मरण है और उसका आप नित्य पाठ करते हैं तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये जीवन मृत्यु दोनों से मुक्त करती है। अर्ध श्लोक गायन्ति नित्यम अहर्निशम सा जीवन मुक्ति उच्यते। आपको मानस की एक चौपाई कंठ है और आप नित्य उसका अहर्निशम सा जीवन मुक्ति उच्यते। आप जीवन मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि मरेंगे, नो, आप कभी मरेंगे ही नहीं, आप कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं लेंगे तो मरेंगे।
तो जीवन मुक्ति का आनंद लेना है तो गायंती अर्ध श्लोकम अहर्निशम, गीता की एक अर्धाली याद कर लो और नित्य उसका पाठ करो, नित्य पाठ करो, सोते उठते जागते। अहर्निशम कहते हैं दिन रात, अनावर्त चलता रहे। सा जीवन मुक्ति उच्यते, आप जीवन मुक्त हो गए, आप अर्जुन हो गए, आप अर्जुन की तरह जाग गए। और फिर अर्जुन की तरह आप शरण में रहेंगे, आपकी गाड़ी रथवान बनकर वो चलाएगा। बाण आपका दिखेगा लेकिन चक्र वो चलाएगा। लगेगा कि अर्जुन ने मारा भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, लेकिन मारेगा निमित्त मात्रम भव सर्वसाची। तो ये क्या है? ये जीने की कला है और जीवन मृत्यु दोनों से मुक्त होना है तो श्रीमद् भगवती गीता की शरण में चले जाओ। एक बड़ा अप्रतिम ग्रंथ और है हमारा, जिसके बिना कोई भी कथा पूरी नहीं होती। कोई प्रवक्ता है, अगर उसने महाभारत नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं सुना सकता। 1,00,000 श्लोक हैं उसमें, 1,00,000। और ये गीता किसकी देन है? नमोस्तुते विशाल व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रा येन तव्या भारत तैल पूर्णमा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। 1,00,000 श्लोकों का ये महाभारत रूपी जो दिया है उसे भरा, और उसमें दिया कौन सा बनाया? श्रीमद् भगवती गीता जल रहा है, प्रदीप्त किया, प्रज्वालित हो ज्ञानमय प्रदीपा। ये महाभारत की देन है। अब देखो, याद रखना हो, बोलना मत। रामायण क्या क्या सिखाती है? भागवत क्या सिखाती है? गीता क्या सिखाती है? जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त करती है। और ये महाभारत क्या सिखाती है? मोक्ष किसे कहते हैं? एक आवाज आई थी अभी, मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? मरने के बाद जो होता है। कौन कहता है? मरने के बाद किसने देखा? मुक्त हुए कि नरक में गए कि स्वर्ग में रहे? कहां गए? किसी को क्या पता? जीवन काल में ही मुक्ति हो जाए उसका नाम मोक्ष है। तदा विविवा मोक्षा, जो तदात्मा को प्राप्त कर लेता है, तदाकारता को प्राप्त कर लेता है, वो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्ति है उसकी। जीवन काल में ही प्राप्त कर लो। मरने के बाद कौन जानता है आप कहां जाएंगे? नरक में कि स्वर्ग में? कि मुक्ति हुई कि नहीं हुई? कौन बताएगा आपको? उत्ते कोई न बहुरा जाते पूछो ढाई, और इतने सब ही जाते हैं बाहर लदाई लदाई। उधर से आज तक कोई लौट के नहीं आया उससे पूछे कि तू कहाँ रह रहा है। और इधर से सारे जाते तो दिखाई देते हैं, पर उधर से लौट कर कोई, फिर कौन बताएगा तुम्हें कि तुम कहाँ रह रहे हो? लेकिन मैं बताऊंगी आपको कहाँ रह रहे हो अगले दिनों। बड़ा आनंद आता है ना ऐसे विषयों में, क्योंकि ये हमारे अपने जीवन की गाथा है। महाभारत क्या सिखाती है? महाभारत से क्या सीखने को मिलता है? महाभारत सिखाती है, अगर उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सिखाती है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये भगवान श्याम सुंदर बताएंगे आपको। खैर, हम लौट चले मानस की तरफ। बीच में प्रसंग आया तो फिर बताएंगे आपको। रामचरितमानस, भगवान भोलेनाथ ने, भारद्वाज जी ने राम जी की कथा बाद में सुनाई। पहले किसकी कथा सुनाई? पहले रावण की कथा सुनाई। क्योंकि जब तक आपको पहचान नहीं होगी कि रावण कौन है, अब त्रेता युग का पात्र है, उसका पीछा तो ये थोड़ी करेगा। आज के युग में रावण कौन है, जब आप पहचान कर लेंगे कि मेरे जीवन में कैसा रावण है, कौन है, तभी तो आपको राम की आवश्यकता पड़ेगी। और हर एक के जीवन में एक जैसा रावण नहीं होता, सबके जीवन में अलग अलग रावण होते हैं।
और जब वो पहचान लेगा कि मेरे अंदर ये रावण है, तो अपने आप उसे लगेगा कि मुझे अब राम की आवश्यकता है, मुझे राम जी का आवाहन करना चाहिए। लगता है समय हो गया है ना। बस 2 शब्द कहकर विश्राम देते हैं कि कौन सा रावण है हमारे आपके जीवन में, उसकी पहचान करें, क्योंकि एक रावण नहीं है। वहाँ प्रारंभ, मानस के प्रारंभ में सुनाया गया है, बताया गया है कि एक बार जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। पढ़ते हो ना। एक बार शंकर के रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, एक बार प्रताप भानु रावण बनता है, और एक बार जलंधर रावण बनता है। और इन सब की भूमिका अलग अलग है। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे अंदर जय विजय वाला रावण है, या रुद्रगणों वाला रावण है, या प्रताप भानु वाला रावण है, या जलंधर वाला रावण है। और उसी हिसाब से आप समाधान कर पाएंगे कि राम का अवतरण क्यों होता है, और राम का जो चरित्र है वो हमारा आपका चरित्र कैसे है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विश्राम देंगे। आज इतना ही, कल समय से प्रारंभ करेंगे तो आपको और अधिक आनंद आएगा। कैसी लगी? अच्छा है, आनंद देने आए हैं तो आनंद लो, लूटो जितना लूट सकते हो। लेकिन ये ना जगह बीच में थोड़ी सी खाली है। ये जो खाली जगह है ना, संजय जी ध्यान से सुनना, ये जो है ना, इसको बोलते हैं जरा संद। जरा संद, संद कहते हैं। पहले ना चोरियां जब होती थी, कच्चे मकान होते थे, है ना, पहले डकैतियां नहीं हुआ करती थी। अब तो बैंकों में से भी लोग चुरा लेते, कोड वर्ड मिल जाए तो, है ना। लेकिन तब ना कच्चे मकान होते थे, उनमें लोग पीछे से चोर लोग संद लगा लेते थे। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता होगा कि संद के पीछे किसी ने संद लगा ली और सारा कुछ। हम तो बाहर सो रहे थे, बाहर से लोग हैं और अंदर से पीछे से दीवार तोड़ी, संद लगाई और सारा माल चुरा के ले गए। तो ये जो है ना, ये जरा संद है। थोड़ी सी भी आपने संद छोड़ी ना तो इसमें कंस आके बैठ जाएगा, रावण आके बैठ जाएगा, दुर्योधन आके बैठ जाएगा, दुशासन आके बैठ जाएगा। इसलिए जरा संद मत रखिए, उस संद को भरिए तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ताकि ठाकुर जी आपकी आंखों में, आपके हृदय में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में नाचे, नृत्य करें। आप भी झूमें और हम भी झूमें। तो अधिक से अधिक प्रसाद मिलना चाहिए। जो नहीं आए उन्हें बताइए कि ऐसा प्रसाद मिल रहा है जो हमारे जीवन कला को बदल सकता है। इतने ही शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विश्राम देंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। भारत माता की जय। गौ माता की जय। बोल सकते सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। गुरु माँ ने आज अपने पहले सेशन में प्रसन्नता के बारे में बहुत सुंदर प्रवचन दिया और हमें 5-6 दिन ये फॉलो करना है। मैं आपके सामने एक छोटा सा फिर एक प्रयोग करता हूँ, आप आज जाके अपने घर में करिए। हम सब लोगों के घरों में बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के। जिनके घर में नहीं है वो किसी बच्चे को वॉच करिए। 5-7 का बच्चा हमेशा हंसता, मुस्कुराता, कूदता, फानता, प्रसन्न है। एंड वो अनहैप्पी कब है? शायद दिन भर में 1-2 बार कभी उसको भूख लगी, आया मम्मी के पास रोता रोता, उसने अपना दूध पिया या कहीं गिर गया, मम्मी ने छोटा मोटा उसको पुचकारा किया, प्रसन्न होकर चला गया। ही इज अनहैप्पी फॉर ए रीजन एंड ऑलवेज हैप्पी। और हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा अनहैप्पी हैं एंड वी आर ऑलवेज सर्चिंग ए रीजन टू बी हैप्पी। एक बच्चा हमेशा हैप्पी है और अनहैप्पी तब होगा जब कोई छोटी मोटी उसके साथ कोई घटना हो जाए। और हम हमेशा अनहैप्पी हैं और हैप्पी कब होंगे? हमें कोई बड़ी कार मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, कोई कुछ ना कुछ उनको ऐसा चाहिए, कारण चाहिए, तभी वो हंसेंगे। भाई हंसेंगे, वरना हंस के नहीं देंगे। तो
ये बड़ी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको खुद जाके वॉच करिए, एक बच्चे को देखिए और अपने आप को देखिए। आप दिन भर मुंह फुलाए सुजाए बैठे हैं, मुझे नई साड़ी चाहिए, नया मेकअप का चाहिए, अदरवाइज आई एम अनहैप्पी, गिव मी ए रीजन टू बी हैप्पी। इस साइकिल को थोड़ा रिवर्स करिए, बी हैप्पी एंड बी अनहैप्पी फॉर ए रीजन, and not that always unhappy and happy for a reason. Thank you very much. प्रणाम गुरु माँ। सब लोग करके आरती में आए और प्रसन्न होके हंसते हुए आए, एक एक करके आइए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा आरती उतारूं मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्याधनं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हे राजा राम आपकी सदा ही जय।